अस्सलामुअलैकुम। नंदन नगर के मेरे भाई, माँ बाप, मेरे मामू, मेरे चीचा ताई जो भी लगते उनको सबको सलाम और उनका शुक्रिया अदा मेरे दिल से करती मैं कि जो मेरी महफिल में आके जमे और मेरे बेटे का मेरा हाथ मजबूत कर रहे। और उनसे इतनी इंतजा है कि 15 जनवरी को एक एक वोट दे के चारों पैनल को अब्दुल, बाके मामा, मुस्तकीम, हुसैन अंसारी और साजिदा शेख करीम, इनको वोट दे के भारी अक्सरियत से कामयाब कराए और हमारे शेख आसिफ का हाथ मजबूत करो, है ना। जो भी गलती गुनाह मेरे से हो ही नहीं तो मेरे को माफ करो। अगर मेरे से कोई दुख जाने अनजाने में जो भी अगर मैंने तुमको बोली होगी तो मेरे को माफ कर देना, है ना। नंदन नगर में मेरे बहना, मेरे मावा, मेरे छोटे बड़े चच्ची खाला जो भी मेरे लगते तो इन्होंने भारी अक्सरियत से जिताने की कोशिश करे, है ना। मेरा भावजिया, मेरी चच्ची, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी खाला, मेरी बहन, मेरी मुमानी, सब मेरी रिश्तेदारी है नंदन नगर में। तो बस एक एक वोट दे के कामयाब करो और किसके बहकाव में बिल्कुल आना मत। अपने को एक एक वोट दे के चारों कैंडिडेट का हाथ मजबूत करो और शेख आसिफ का भी हाथ मजबूत होगा इसमें। और जिधर जिधर उनकी पैनल खड़े उसके वास्ते भी दुआ करो। और जाके तुम्हारी रिश्तेदारी है वहां भी जाके बोल के उनके पैनल को पूरे पैनल को काम जिता के कामयाब करो और उसके हाथ मजबूत करो शेख आसिफ के, है ना। मेरा भतीजा है वो छक्का असम्बली में गिर गया लेकिन अभी मत गिरने दो, अभी उसके चारों तरफ से पैनल काढ़ो, बस ये इंतजा है। मेरा भाई याकूब, मोहम्मद, इबा दादा, सुबेगा बड़े भाई, जितने भी मोहल्ले के मेरे छोटे बड़े मेरे भतीजे सबको सलाम। और नंदन नगर के जो भी मेरे बहना, मेरा मावा, मेरा खाला, मेरी चच्ची, मेरी मुमानी, जमील उसका लड़का, उनका मावा का सबका हाथ जमील के सर पे। और मैं जमील की माँ अकेली नहीं है, सब उसके मावा बहना है। तो मेरे बेटे के हक में दुआ करो और मेरे बेटे को भारी अक्सरियत से कामयाब करो, बस। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं रखूँगा, मुस्तफ़ा बात करूँगा। नंदन नगर के मामले पहले बात करूँगा। सब्बीर निजाम मामू बोलते लोग वो मेरा नाना लगेगा। 35 साल के बाद में नंदन नगर के अंदर हमारी फैमिली के अंदर है, अपने वार्ड की फैमिली में थे, हमारे अपने खुद के वार्डों में थे। आप सबकी दुआ से और आप सबकी हिम्मत देख के मैंने हिम्मत करा इलेक्शन लड़ने के लिए। इससे पहले नंदन नगर में किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ने का सोचा था और अल्लाह पाक ने मेरे को हिदायत दिया। तुम लोग के भरोसे में मेरे को खाली एक चीज़ की बात ये करना है, नंदन नगर वाले अभी सामने वाले जो मुखालिफ लोग हैं बहलाएंगे, फुसलाएंगे, कुछ भी मामले में कहीं कुछ भी बोलेंगे, पैसों का लालच देंगे और कुछ भी मामले लाएंगे, सब रिश्तेदारी बोलेंगे। पहले ये सोचना कि ये रिश्तेदारी कहाँ गई थी। और बाकी जो मुखालिफ लोग हैं, अभी ऐसा कंपाउंड वाले की बात ले लो, ये कंपाउंड के बाहर कभी निकले नहीं है 8 साल में, 5 साल नहीं 8 साल जाए नहीं। उसके अलावा बाकी मामा को छोड़ के इनके साथ में जो भी कैंडिडेट चुन के आए थे पिछले 5 साल पुराने, कभी वार्ड में दिखे क्या? नहीं दिखे। आप लोग सच बोलना, कभी वार्ड में दिखे क्या? है ना। दूसरी बात मैं ये बोलूँगा, जैसा यहाँ पर मुस्तकीम भाई, बाके मामा और अपने हुसैन अंसारी साहब और हम हमारी वालदा बुला रहे, चेहरा मेरा फेस कर रहा है, मेरी अम्मी का टिकट फाइनल हुआ है। मेरे को नंदन नगर से इतनी उम्मीद है कि एक वोट भी मुखालिफिन को सर पटक ले, उनकी चप्पल घसवा दो, एक वोट भी नंदन नगर से इधर जाने मत देना। ये मेरी इज्जत का सवाल नहीं, नंदन नगर की इज्जत का सवाल है। क्योंकि हम मुखालिफिन लोग हर तरीके से बहकाएंगे, बस अपने गड़बड़ाएंगे और आपस के अंदर एक बात और मैं बोलूँगा, आपस के अंदर गलत फहमी पैदा करेंगे। पहली बात तो मैं एक बात बोलूँगा, अपने पहले किसी ने आके बोला कि जमील, उसने ऐसा बोला जमील का काम पहले क्या है कि उसका कान चेक करने का, कौवे ने कान नहीं लेगा पर खुद का कान चेक करने का काम है। ये वार्डों के लोगों को मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा, आपस में गठबंधन रहने दो, एक भाईचारा रहने दो, इधर उधर की बातें में मत ध्यान दो। मुझे नंदन नगर से मेरी जात से ज़्यादा भरोसा है कि नंदन नगर बैठेगा नहीं, घुसलेगा नहीं। पूरे की पूरी और समाजवादी पार्टी और आसिफ साहब मानेगा, शिखर बुलंदा
गठबंधन हुआ है पूरी या पूरी, और चारों का चारों साइकिल को मिलने होना, चारों हमारे कैंडिडेट को मिलने होना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और मैं तुम्हारा बच्चा हूँ नंदन नगर का, जाने अनजाने मेरे से, मेरी फैमिली से, मेरी वालदाइन से, मेरे भाई लोग से, किसी से भी किसी का दिल दुखाऊंगा तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना। ये मेरी इज्जत नहीं, नंदन नगर की इज्जत है। और यहाँ बैठे हुए सब जमीन सेठ है, मैं अकेला जमीन सेठ नहीं हूँ। बाकी रास्ता वाला बैठा है यहाँ पर, मुस्तकिल डिग्री बैठा हुआ है यहाँ पर, हुसैन अंसारी बैठा है। सामने वाले को 15 तारीख को ऐसे और हमको नवाजा, सामने वाले की जमीन जब्त करो। मैंने कल भी एक बार तकरीर में बोला, इतनी बात करके मैं खत्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। यानी जब भी वार्ड नंबर 7 में कहीं पर बात होती है तो ये होती कि यार नंदन नगर से कुछ मिलेगा नहीं, और अल्लाह के फजल करम से आप लोग भी यही कोशिश करो कि वो जो बोल रहे हैं वैसा ही हो। आज शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई दोनों की जो विचारधारा थी कभी अलग अलग थी, लेकिन आज दोनों एक साथ क्यों आए उसकी कुछ वजह है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जो एसआईटी का मामला हुआ, एसआईटी का, उसके अंदर 3 से 4 हजार लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो कहीं आए वाए नहीं। लेकिन आसिफ भाई और मुस्तकीम भाई ने कोशिश करके जो उनसे हुआ, पुलिस स्टेशन का काम हो, मालेगांव कोर्ट का काम हो, हाई कोर्ट का काम हो, उन्होंने किया। आप लोग एक बात समझो, अगर हमारे घर में घर का आदमी नहीं आता है, रात में 2 बज जाता है, बच्चे कितनी फिक्र करते हैं, माएँ कितनी फिक्र करती है, औरतें अपने शौहर की कितनी फिक्र करते हैं। जो सालों से आज जेल में बंद है, 1 साल पूरा हो गया है, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी। जो औरतें बंद है उनके बच्चों के ऊपर क्या गुजरती होगी। ये अभी तक जो भी इलेक्शन हुआ उसकी नौयत अलग थी, लेकिन आज ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसकी नौयत अलग है। आपकी ओर जो बेगुनाह बंद है उनकी रिहाई करवाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग चाहते हो ना जो ईमान वाले हैं बेगुनाह आज जेल में है, आप लोग चाहते हो ना उनकी जामीन हो, वो अपने घर आए, तो आप जो वोट दोगे इंशाअल्लाह आपकी ओर उनकी रिहाई करेगी। और एक बात और हमारे वार्ड में चल रही है, नंदन नगर, गणेश नगर, गोंडवाड़ा, यानी एकदम खुले लफ्ज में बोल रहा हूँ, जहाँ शेख रशीद साहब के मानने वाले हैं। अबे बोले वो तो उनका निशानी नहीं है, उनके तो उम्मीदवार नहीं है, ये पूरा पैनल जो है वो समाजवादी के हिस्से में गया है, रशीद साहब का कुछ नहीं है, शेख आसिफ साहब का कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो समझदार लोग हैं, ये मेरे बोलने की वजह यह है कि हमारी माँ बहनें बैठ के उनके कानों तक मेरी बात जाए। जमील सेठ जो है ना वो इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है, मैं हुसैन अंसारी जो हूँ मैं भी इस्लाम पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मुस्तकीम भाई जो है समाजवादी के उम्मीदवार है, बाकी सेठ जो है समाजवादी के उम्मीदवार है। वजह यह है कि जब 2 पार्टियों का गठबंधन होता है तो ये अगर साइकिल हिस्से में आया ये पैनल, तो 1000 गोली वाला पैनल आसिफ साहब के हिस्से में आया है, तो कोई भी हमको गलत फहमी में नहीं रहना है। अगर आप साइकिल निशानी पर वोट देते हो तो ऐसा समझ लेना कि आप शेख आसिफ साहब को वोट दे रहे हो। आप अगर साइकिल निशान पर वोट दे रहे हो तो ऐसा समझना कि शेख रशीद साहब को आप वोट दे रहे हो। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और 2 बात मैं आगे और बोलूँ, अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ 40 साल के बाद नंदन नगर से कोई उम्मीदवारी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो है ना 40 साल, इससे पहले जो है शब्बीर निजाम साहब थे, उसके बाद मैं समझता हूँ जो भी उम्मीदवारी हुई सबसे बेहतर जमील सेठ उम्मीदवार उसके अंदर। और कहीं ना कहीं हम तीनों को जान दो, मुस्तकीम भाई है, बाकी सेठ है, मैं हूँ, मैं समझता हूँ जमील सेठ के रहते हुए हम तीनों को यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो 4 नाम हमारे खिलाफ में सामने से आ रहे हैं उसमें से एक नाम माजी नगर सेवक का है। मैं सुन रहा हूँ 2 दिन से वो बोल रहा, बोले नंदन नगर में मेरे 10-12 घर है, मेरी बहन लोग है वगैरह वगैरह। मैं आज ये कहना चाहता हूँ जिनके घर पर उनका आना जाना है 10-12 घर ऐसा बोल रहा हो यार मेरी बहन लोग का है, मेरे रिश्तेदारों का है। भैया 8 साल हो गया कारपोरेशन इलेक्शन को, 2017 में हुआ था। मुझे बताओ नंदन नगर में कुछ भी काम हुआ है क्या? एक रोड बनी है, एक गटर बनी है, साफ सफाई का निजाम ठीक है? तो आप क्या चाहते हो? आप पहले कैसा था कि तुम्हारे जितने भी यहाँ उम्मीदवार थे वो बाहर के थे, आज अल्लाह के फजल करम से कुछ जमीन सेठ यहाँ है। आप घर के बाहर निकले तो सेठ सामने, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फजल करम से जो लोग आज उम्मीदवारी कर रहे हैं वो सब बड़े खानदान के लोग हैं, बड़े लोग हैं,
तुम देखेंगे ना, अगर कोई दवा खाने का मामला हो आप फोन करोगे आएगी नहीं, कोई पुलिस स्टेशन का मामला हो फोन करेंगे आप आएगी नहीं, साफ सफाई का मामला हो, लाइट का मामला हो, पानी का मामला हो, किसी भी मामले में नहीं आएगा। वो इलेक्शन सिर्फ एक वजह से लड़ रहे हैं तो उनके नाम के आगे कारपोरेटर लग जाए बस। और हम जो चारों उम्मीदवार है मालेगांव सेकुलर फ्रंट के, कहीं ना कहीं हर कोई जो है आवाम से जुटा हुआ है, जमीन के हमारे काम है। बस आखिरी में ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि चारों वोट साइकिल निशान पर देकर हमको कामयाब कीजिए, हम आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस मीटिंग के सदर साहब और मुस्तकिम डिग्निटी भाई, हुसैन अंसारी भाई और बाकी मामा रासन वाला और जमीन से और तमामी मेरी माँ बहनें और मेरे दोस्तों और साथियों, मैं 2 मिनट का वक्त लूँगा और अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। हमारे नंदन नगर ने 4 वार्डों के कारपोरेटर बनाए, एक गणेश नगर का, एक हजार गोली का, एक 57 का। अब हमारे को एक कारपोरेटर बनाना है हमारे नंदन नगर का। हमारी ताकत से, हमारे वार्डों की ताकत से हमने 3 कारपोरेटर बनाए। तो अब चौथा कारपोरेटर का जब नंबर आया तो हमारे वार्ड ने चौथा कारपोरेटर भी बनाया। हमारे वार्ड के अंदर इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का पैक्ट तो है, दोनों पार्टी के 2-2 कैंडिडेट है। मुस्तकिम डिग्निटी भाई और बाकी रासन वाला ये समाजवादी पार्टी से है और इस्लाम पार्टी से हुसैन अंसारी और जमील से, ये दोनों पैक्ट में है। कुछ लोग बोल रहे हैं क्या यहाँ पे आसिफ साहब का वार्ड है ये, तो यहाँ रशीद साहब के कैंडिडेट नहीं खड़े। ये चारों कैंडिडेट आसिफ साहब के, मुस्तकिम डिग्निटी भाई के, ये चारों कारपोरेटर नंदन नगर के, गणेश नगर के, सर्वे नंबर 57 के, हजार खोली के, 56, 55 ये वार्ड के चारों कारपोरेटर है। और ये चारों कारपोरेटर काम देने वाले, काम लेने वाले हैं। एक जमीन से जुड़ा हुआ, दूसरा कोर्ट कचहरी से, तीसरा पुलिस स्टेशन से, चौथा दवा खाने से। ऐसे ये चारों कारपोरेटर है। इनको कोई भी आधी रात को फोन करेगा ये चारों कारपोरेटर हाजिर हो जाएंगे। बच्चा भी एक फोन लगाएंगे इनको तो ये अपने काम को अंजाम देंगे। ऐसी गारंटी मैं खुद दूंगा इस वार्डों के लिए और पूरे वार्डों के लिए कि ये चारों कारपोरेटर काम करेंगे और हम लोग काम करवाएंगे। तो नंदन नगर वालों से मेरी गुजारिश है कि हमने जब 3 कारपोरेटर इतनी खुशी दिए तो ये चौथा कारपोरेटर भी हमको एकदम खुशी से और ताकत से और मजबूती से देना है। ये चारों कारपोरेटर को चुन के देना है। चारों कारपोरेटर का निशान है साइकिल, साइकिल, साइकिल।